झारखंड के लिए गर्व की खबर है। सरायकेला खरसावां जिले की बेटी शांभवी तिवारी ने आईसीएसई 2026 की बायो साइंस परीक्षा में 99.99% अंक हासिल कर देश में टॉप किया है। उनकी इस शानदार सफलता से पूरे राज्य में खुशी की लहर है। सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली शांभवी तिवारी ने अपनी मेहनत और लगन से देश भर में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। साधारण सी दिखने वाली शांभवी की प्रतिभा असाधारण है। उन्हें न सोशल मीडिया का शौक है और न ही मोबाइल में समय बिताना पसंद, पढ़ाई ही उनका जुनून है और इसी जुनून ने उन्हें देश का टॉपर बना दिया। शांभवी जमशेदपुर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा हैं। उनके पिता राजेश रमन आकाशवाणी जमशेदपुर में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता निभा सिन्हा सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल बिष्टुपुर में फिजिक्स की शिक्षिका हैं। परिवार को उनकी सफलता पर भरोसा तो था, लेकिन इतने शानदार परिणाम ने सभी को भावुक कर दिया। शांभवी तिवारी ने बताया, मैंने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी और शिक्षकों द्वारा दिए गए हर टास्क को पूरा किया। कभी निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। शांभवी का सपना एक सफल डॉक्टर बनने का है और वह उसी लक्ष्य को लेकर दिन रात मेहनत कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ सरायकेला खरसावां बल्कि जमशेदपुर और पूरे झारखंड का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। शांभवी का परिवार आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में रहता है और उनकी इस सफलता से पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। शांभवी तिवारी की यह सफलता लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो ये बताती है कि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से हर सपना साकार किया जा सकता है। खुशी तो बहुत है और हमारी बेटी एक्चुअली वो शुरू से ही बहुत फोकस्ड और बहुत डिसिप्लिन्ड है एंड इट्स क्रेडिट गोज टू एवरीवन, टीचर्स एंड सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट। और वो आकाश भी जाती थी और हम सबका, तो हम लोग उसको बस शुरू से डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, दैट्स इट। अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा हमें खुशी होती है ये रिज़ल्ट मंडे आता तो उसकी भी ऐसी ख्वाहिश थी कि हाँ रिज़ल्ट यदि 3 मई के बाद आएगा तो मेरे फोकस में भी ज़रा भी वो नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राइम एम अभी नीट है जिसके लिए वो तैयारी कर रही है। आपने उसे काफ़ी करीब से देखा, तो बचपन से वो कैसी रही? शुरू से स्टूडियस रही है? वेरी स्टूडियस एंड वेरी डिसिप्लिन, ऑनेस्ट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल, ओबीडियंट। बस सोशल मीडिया पे भी कभी नहीं रही। जैसे अभी उसे कभी फ़ोन इस्तेमाल करना है तो दादी का इस्तेमाल करती है फ़ोन, या मम्मी का या पापा का अपने, ऐसा ही है बस। और यही है उसका पढ़ना, म्यूज़िक, फिल्म, यही उसकी दुनिया है, बस फैमिली, दैट्स इट। सर हाँ हाँ, आगे की लड़की है वो बहुत हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है। जैसा कि पता चला कि अक्सर जब वो पढ़ के थक जाती थी तो आपसे कहानी भी सुनती थी रात में। बचपन में सुनती थी हाँ। कहानी, जब कॉलेज में गई, जब पढ़ने लगे तो अब पढ़ाई में रहती थी, और बचपन में छोटा में बहुत कहानी सुनती थी। कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद उस पर बना रहा है। बैठी ना। आज आपकी बेटी ने पूरे शहर बेशक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स से बेटी पास की है तो अच्छा तो लगेगा ही, और उसके मेहनत का फल है। बहुत ही फोकस थी, बहुत लगन मेहनत से थोड़ा INS गाड़ी चमक रहा उसको कभी INS पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता था, अपने खुद का करती थी। जो पूरा जो उसका गाड़ी है उसमें उसका बहुत योगदान है। वो खुद अपना क्या करना है, कब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब जानती थी। क्या कहना चाहेंगे सफलता पर? सफलता पर क्या करना चाहेंगे, खुश हैं और आगे भी वो इसी तरह से। उम्मीद था कि ऑल इंडिया में प्रथम स्थान? नहीं, ये उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि उसका मेन फोकस जो था वो नीट पर था। नीट एग्जामिनेशन के लिए वो तैयारी कर रही थी। हाँ, अच्छे मार्क्स से वो पास करेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, ये पता था कि अच्छे मार्क्स तो आए नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन अच्छा गया था, पेपर्स उसके अच्छे गए थे। ये उम्मीद नहीं थी कि वो कंट्री टॉपर बनेगी और 100%। सोशल मीडिया से कितना दूर रहती है? नहीं, सोशल मीडिया पर है ही नहीं, किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं। रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो खुशी होगी, और अच्छा रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा रिजल्ट होना था, ये उम्मीद थी, लेकिन इतना मतलब परसेंटेज आएगा ये उम्मीद नहीं थी। तो रिजल्ट के बाद अब क्या कुछ किस तरह से सेलिब्रेशन करने का प्लान है? नहीं, सेलिब्रेशन तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। नीट के बाद तो ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, क्योंकि हम लोग का पिछले 3 साल से कहीं बाहर निकलना सब कुछ बंद था, कहीं नहीं गए हैं। तो बिटिया को लेके हो सकता है कहीं बाहर निकलेंगे। अभी पूरा फोकस उसी पर था, 11-12 और मेनली नीट पर पूरा फोकस था। क्या आगे बनना चाहती है बेटा? नीट का एग्जामिनेशन दे रही, तो डॉक्टर अभी फ़िलहाल तो MBBS में तो एडमिशन उसका लेना पहला
पड़ाव है, उसके बाद आगे क्या करेगी वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। सोशल मीडिया से कितना दूर रहती नहीं, है? सोशल मीडिया पर वो नहीं है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और वो फ़ोन यूज़ करती है तो केवल यूट्यूब पर लेक्चर्स के लिए और बात करने के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर स्कूल का जो मैसेज के लिए, अदरवाइज किसी प्लेटफॉर्म पे। मैडम थोड़ा दादी को भी है। और मैं सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से 12th तक की पढ़ाई की है मैंने, LKG से लेकर 12th तक। और आज ही हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है ISC क्लास 12 का, जिसमें मैंने अपने Very 4 good. सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश में 100% स्कोर किया। आगे चलकर डॉक्टर बनना है, तो मतलब घर में कोई डॉक्टर है नहीं तो हाँ हाँ, मेरे दादाजी डॉक्टर थे हम्म। और मेरी बुआ और मेरे फूफा जी डॉक्टर, तो इसीलिए उनसे बचपन से ही देखते आ रही हूँ कि हाँ फैमिली में डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से ही था कि हाँ डॉक्टर बनना है। हॉबीज़ क्या क्या है आपके, ज़रा बताइएगा। हॉबीज़ में म्यूज़िक सुनना और मूवीज़ देखना। पहले बुक्स भी पढ़ती थी, बट अब 2 साल में इतना टाइम नहीं मिलता था मेडिकल प्रिपरेशन की वजह से, तो वो नहीं। मोस्टली म्यूज़िक और फिल्म्स। अपने अपकमिंग जनरेशन्स को क्या बताओगे कि किस तरह से पढ़े, जो अपने कुछ सक्सेस मंत्रा बताओ मुझे। टीचर्स की बात फॉलो करनी चाहिए, जैसे वो बोलें कि अगर वो बोलें कि ये टॉपिक को इस तरह से पढ़ो या आज के आज कंप्लीट करो, तो उसको फॉलो करना चाहिए। और बाकी अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। अगर कभी मार्क्स कम भी आए तो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना चाहिए। हर दिन जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ें, तो फिर एंड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा फिर। थैंक्स अ लॉट।